बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द फूड चैन। आज हम फूड चैन के बारे में बात करेंगे। दैट इट इज़ वन ऑफ द सब टॉपिक्स दैट इज़ रिलेटेड टू क्लास 11th EVS. तो बिफोर वी विल गो in detail regarding this food chain, we will talk a little bit regarding the tropic levels. पहले हमें ट्रॉपिक लेवल पता होनी चाहिए। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? देखो, ट्रॉपिक लेवल्स, these are the different levels, or these are the levels at which an organism obtain its food. तो ये ट्रॉपिक लेवल्स एक इकोसिस्टम या एक फूड चेन के अंदर डिफरेंट होते हैं। वो ट्रॉपिक एट दीज वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स द ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे obtain their foods. तो different tropical levels, they represent the mood of obtaining food by various organisms. जैसे कि अगर हम एक इकोसिस्टम की या एक फूड चेन की बात करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रॉपिक लेवल होते हैं, इसको हम कहते हैं T1 और ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में क्या इसको हम कहेंगे, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं which can prepare or manufacture their own food through the process of photosynthesis. like इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। इस कैटेगरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आते हैं वही। तो ट्रॉपिक लेवल सेकंड, इसके अंदर हम कहेंगे कि इसके अंदर आते हैं हर्बिवोर्स, जो प्रोड्यूसर्स से अपना गुज़ा ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ इस लेवल में आएंगे, इसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद T3 लेवल आती है, ट्रॉपिक लेवल थर्ड। ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड के अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, या इनको हम नाम देते हैं, इसमें हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या आते हैं कि ट्रॉपिक लेवल थर्ड जो है, इसके अंदर आते हैं प्राइमरी कॉर्निवोर्स। क्या आते हैं? कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स, तो इसके अंदर मतलब प्राइमरी कार्निवोर्स आते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। इसी तरह इसके बाद आते हैं T4, यानी कि ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। इसके अंदर आएंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स अपनी न्यूट्रिशन को या अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी कार्निवोर्स। इसी तरह T5, इसमें आएंगे टर्शरी। ट्रॉपिक लेवल फिफ्थ, इसमें आएंगे टर्शरी कार्निवोर्स जो अपनी गुज़ा को सेकेंडरी कार्निवोर्स से ऑब्टेन करते। इसके बाद आते हैं T6, जिसमें यूजुअली आते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि जब ये ऑर्गेनिजम्स डेड, मतलब इनकी डेथ होती है, तो वो अपना गुज़ा इन डेड ऑर्गेनिक मैटर से, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं। इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, जो यूजुअली वो T6 लेवल में आते हैं, ट्रॉपिक लेवल 6 में। तो ये रही बात रिगार्डिंग द ट्रॉपिक लेवल। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय फूड चेन। अब देखेंगे फूड चेन क्या होते हैं। फूड चेन के बारे में अब हम बात करेंगे। बेसिकली जो फूड चेन जो होते हैं, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग of tropic levels through which the food gets transferred from the producers to the ultimate consumers. यानी कि it is a sequential linking of tropic levels through which मतलब food gets transferred from the producers to ultimate consumers। यानी कि इस यहाँ से food transfer होता है from producers to ultimate consumers, इसको हम कहते हैं फूड चेन। वो इन फूड चेन there is occurring the phenomenon of eating and being eaten। यानी कि एक फूड चेन के अंदर क्या होता है, वहां पे ईटिंग, फिनोमेना ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन ऑपरेट्स फूड चेन के अंदर।
तो ये फूड चेन जो होती है, इसके मतलब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, इसके बेसिकली इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी जो होते हैं इसको हम कहते हैं डिट्रिटस, डिट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन वो फूड चेन होती हैं जहाँ पे मतलब जो शुरू होते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली, वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स होते हैं या ग्रास होते हैं। जो प्रोड्यूसर लेवल यहाँ पे होते हैं वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसके अंदर। तो एक्चुअली वी कैन से कि जो ये ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं दे डिपेंड डायरेक्टली अपॉन द सोलर इनफ्लक्स, यानी कि देयर मस्ट बी द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सोलर एनर्जी। यहाँ पे सोलर एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी एनर्जी की वजह मतलब की मदद से ये ऑर्गेनिज्म दैट इज ग्रीन प्लांट्स अपना गुज़ा खुद प्रिपेयर करते हैं। तो फिर इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बाकी कंज्यूमर्स मतलब उनको मतलब खा के फिर इसी तरह से यहाँ पे फूड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स दैट इज़ फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स टू द कंज्यूमर्स। तो जहाँ तक डिट्रिटस फूड चेन का ताल्लुक है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो डिट्रिटस फूड चेन होते हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर लेवल होते हैं ना, वहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। डिट्रिटस डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो यहाँ ये फूड चेन इसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, मतलब ये यहाँ से ही मतलब इसकी बिगिनिंग होती है। फिर इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिट्रीवर्स खाते हैं, फिर डिट्रीवर्स कंज्यूमर्स, फिर स्मॉल कार्निवोर्स, फिर लार्ज कार्निवोर्स, इस तरह ये फूड चेन ऑपरेट होती है। तो पहले इसके बारे में जहाँ तक ग्रेजिंग फूड चेन का, इसकी एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन जो है, ग्रेजिंग फूड चेन बेसिकली it occurs मतलब it occurs both in the aquatic ecosystems as well as on the land ecosystem। अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे, लैंड इकोसिस्टम में पहले ग्रास होता है, ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को फिर कैट्स खाएंगे, वाइल्ड कैट्स, फिर इसको वुल्फ खाएगा एंड वुल्फ को टाइगर। देखो यहाँ पे ये ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन बनते हैं, क्योंकि ग्रास जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूसर है, जो रैबिट है जो घास को, ये हर्बीवोर है। कैट्स को जो है ये तो प्राइमरी कार्निवोर है, एंड वुल्फ जो है, वुल्फ दिस इज सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। तो टाइगर जो है दिस इज टर्शियरी कार्निवोर या टॉप कार्निवोर जिसको हम कहेंगे। वो देखो यहाँ पे जो फूड चेन होते हैं दैट बिगिन्स फ्रॉम द ग्रास, और वी कैन से दैट हियर द प्रोड्यूसर लेवल दैट इज constituted by the grass। तो दिस can be called as the type as one of the type, or this can be given as one of the examples of the grazing food chain that operates on the land or in land ecosystem। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम देखेंगे पांड की, पांड में अगर हम देखेंगे, पांड में क्या होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन दीज आर द माइक्रोस्कोपिक मतलब ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं विच आर फ्लोटिंग इन द वाटर, तो which are floating on the water surface। तो इन फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ना ये खुद अपना गुज़ा खुद बनाते हैं, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनको कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन्स वो होते हैं these are the microscopic animals, basically these also float on the water। ये इस इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। तो ये यहाँ पे बन गई हर्बीवोर्स, हर्बीवोर लेवल। तो इनको आप कौन खाएगा, तो जो जू प्लैंक्टन्स हैं
इनको मतलब जो नेक्स्ट होगी वो होगी स्मॉल गेम फिशेस, या यहाँ पे इनको स्मॉल फिश खाएंगे, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगे। इस तरह यहाँ पे भी ये ऑपरेट होते हैं फ्रॉम द फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पे भी जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है दैट इज कंप्राइज और दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोड्यूसर्स। तो ये रही सम दीज वर द सम एग्जांपल्स examples of the grazing food chain. So far as the detritus food chain is concerned, detritus food chain जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये वो फूड चेन होते हैं detritus। तो detritus के अंदर क्या होता है, detritus यहाँ पे जो फूड चेन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम डिट्रिटस कहते हैं। डिट्रिटस डिट्रिटस में डेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या आएंगे, इसमें आएंगे फॉलन लीव्स, इसमें आएंगे मतलब जो डेड एनिमल्स हैं वो भी इसमें आएंगे। तो डिट्रिटस को कौन खाएगा, डिट्रीवोर्स। डिट्रीवोर्स के अंदर कौन आते हैं, डिट्रीवोर्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, फंजे आते हैं। तो ये डिट्रिटस को अब कौन इनके ऊपर कौन फीड करेगा, मतलब डिट्रीवोर्स लाइक बैक्टीरिया फंजे। तो डिट्रीवोर्स को कौन खाएगा, डिट्रीवोर्स कंज्यूमर्स, डिट्रीवोरियस डिट्रीवोर कंज्यूमर्स। तो डिट्रीवोर कंज्यूमर को कौन खाएगा, तो इनके ऊपर फीड करेंगे स्मॉल गेम फिशेस। तो इस तरह इनको स्मॉल गेम फिशेस को लार्ज गेम फिशेस खाएंगे। देखो यहाँ पे जो फूड चेन स्टार्ट होते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिट्रिटस दैट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसको हम कहेंगे दिस एक्चुअली इज द एग्जांपल ऑफ द डिट्रिटस फूड चेन। हाँ, तो these were the two types of the food chains। तो फूड चेन्स के बाद हम देखेंगे there are some characteristic features of the food chain। फूड चेन के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। ऑफ फूड चेन, फूड चेन के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर जो इसमें होता है, यहाँ पे एक न्यूट्रिशनल इंटरेक्शन होती है। न्यूट्रिशनल interaction होती है between the different organisms which are actually occurring at different trophic levels। तो यहाँ पे क्या न्यूट्रिशनल इंटरेक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, फिर इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इस तरह ये प्रोसेस मतलब ये सिलसिला फिर कंटिन्यू रहता है। दूसरा जो इसका मेन कैरेक्टर यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यहाँ पे ये फिनोमेना ऑपरेट होता है। यानी कि जो पहले लेवल पे क्या होता है वो कंज्यूमर होता है, इट बिकम्स द प्रेडेटर टू द नेक्स्ट फॉलोइंग लेवल। तो यहाँ पे यही मतलब जैसे कि हम बात करेंगे मतलब रैबिट ग्रास खाता है, लेकिन खुद तो रैबिट किसका प्रेडेटर बनता है, कैट्स का, वाइल्ड कैट्स का। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि रैबिट ने घास खाया था, तो खुद रैबिट को किसने खाया, तो वाइल्ड कैट्स ने। तो यही हम कहेंगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन ऑपरेट होती है। तो तीसरा जो है यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ओके। यहाँ पे मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि जो पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, फिर इनको सेकेंडरी के बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो इसी तरह यहाँ पे अगर फिर क्वार्टनरी कंज्यूमर्स, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स से जो यहाँ पे एनर्जी होती है ये ट्रांसफर होते हैं टू प्राइमरी कंज्यूमर्स।
तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं एनर्जी, यानी कि फूड जो होता है ना वो ट्रांसफर होते हैं ना एक ही डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे ये कहेंगे इसका एक मैन फ्यूचर ये भी है कि यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ए फूड चेन। तो एक और पॉइंट इसके अंदर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, about 80 or 90% of energy is lost at every tropic level, यानी कि only 10% energy gets transferred from one level to another tropic level। तो इस तरह ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे इस फूड चेन के। तो आज का जो हमारा टॉपिक था that was regarding the food chain. Apart from that we have discussed a little bit regarding the tropic levels. So today we will conclude here. Fi amanillah.